हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है जीके में को लेकर। जीके के 10 ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा जिनसे आपकी परीक्षा में डेफिनेटली सवाल पूछा जाता है। चाहे आपका एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का अपकमिंग एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी एग्ज़ाम हो या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम में वहाँ से डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। तो 10 टॉपिक पर डिस्कस करूँगा और उन 10 के 10 टॉपिक को ध्यान में रखकर अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में, अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो के साथ टिल एंड तक जुड़े रहें, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को क्लियर करके समझें और उसको अपनी स्टडी करते वक्त इंप्लीमेंट करें तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जीके एक सबसे बड़ा सिलेबस वाला एक सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट क्या कहें, ये तो पूरा वर्ड इसके अंदर समाया हुआ है और ऐसे में ये समझ पाना कि सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, किस एरिया से पूछा जाएगा, कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए चुनिंदा 10 टॉपिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक एक पॉइंट पर, एक एक टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, आप पढ़ रहे हैं जीके के 10 टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, वन बाई वन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। यहां पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, और साइंस को हम यहां थोड़ा अलग रखेंगे क्योंकि यहां पर मैं जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को ही डिस्कस करके चलूंगा। तो यहां पर वन बाई वन आपको एक एक चीज क्लियर करनी है। देखिए, पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा हिस्ट्री से रहेगा और हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपको मुख्य बैटल्स सारी पढ़नी है। बैटल्स क्या है, यानी कि युद्ध, ठीक है। जो भी बैटल्स हुई हैं, जितनी भी बैटल्स हुई, पानीपत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है, तो वो सारी आपको तैयार करनी है। साथ ही इसमें आपको तैयार करना है कि मान लीजिए किसी भी सम्राट ने, कोई भी शासक हुआ, उसने अगर किसी इमारत का निर्माण कराया है, ठीक है, तो वो उसने किसने करवाया और कब करवाया। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद करके चलनी है, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको तैयार करनी है। साथ ही किस शासक का क्या नाम है, नाम उसका क्या है, उपनाम इसका क्या है, उपनाम क्या है और उसने कौन सी उपाधि धारण की, ये आपको यहां पर जरूर से तैयार करके चलना है। तो हिस्ट्री के अंदर आपको ये बहुत ज्यादा मुख्य पार्ट है, इस पार्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये 3 चीजों के बारे में मैंने यहां पर आपको बताया है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप जब भी पढ़ाई करते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, रिवर्स, नदियों को जब भी आप पढ़ते हैं तो नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो आपको ध्यान देना है ना। साथ ही नदी कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आपको जरूर से याद करना है, ठीक है। सिटी, कनेक्टेड सिटी जो भी है, क्लियर। और किस नदी का क्या पुराना नाम है, ये भी कुछ करीब मैं मानता हूं 12-13 नदियां हैं जिनके पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं हमेशा, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा ध्यान में अपने रखकर चलना है। साथ ही ज्योग्राफी के अंदर आप लेक्स पढ़ेंगे, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लेक्स हैं, ठीक है। कुछ लेक्स आपकी यूएसए की हैं 3-4, वो आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। और एशिया के अंदर जो भी हैं 2-3, वो भी आपको तैयार कर लेनी है। तो लेक से सवाल जरूर पूछा जाएगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क आपको जरूर से याद रखने हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरी, ठीक है। नेशनल पार्क और सेंचुरी से आपको सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा जरूर से ध्यान में रखकर चलें। थर्ड जो हम लेंगे यहां पर प्राइजेस से लेकर क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्राइजेस, ठीक है। नोबेल प्राइज है,
ठीक है, बहुत सारे प्राइज यहाँ पर दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अलग, पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज के अलावा भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। ठीक है, वो किस किस को किस क्षेत्र में मिला है वो आपको थोड़ा सा यहां पर जरूर से तैयार कर लेना है। इस पार्ट को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। चौथा आता है हमारा स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर जो भी अब पिछले एक साल के अंदर जो भी फीफा हुआ है या T20 वर्ल्ड कप हुआ है या वर्ल्ड कप हुआ है या फिर IPL हुआ है क्रिकेट में। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सवाल जरूर से याद करना है। साथ ही जब भी आप ये चीज तैयार करते हैं तो आप ये भी याद रखें कि पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था, कहां खेला गया, किस किस के बीच में खेला गया। अगर फीफा खेला गया तो पहला फीफा कहां हुआ, ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, तो ये भी क्वेश्चन आप तैयार करके चले। अगर कोई फेमस खिलाड़ी है तो उस फेमस खिलाड़ी का भी आप ये याद रखें कि वो फेमस खिलाड़ी कौन से देश से बिलोंग करता है, किस देश का वो निवासी है। तो ये सवाल भी आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है कि हमारे अभी फिलहाल में क्या देखने को मिल रहा है कि CEO कौन सी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो वो सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं मानता हूं 35-40 के आसपास आपको सारे मिल जाएंगे, है ना, और उसी में से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखी थी, आप देखेंगे। CEO डालेंगे गुरुकुल हब, अगर सर्च में डालेंगे गुरुकुल हब CEO तो वहां पर आपको CEO से रिलेटेड सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी। छठा टॉपिक आता है ब्रांड एम्बेसडर। कंपनी का, कौन सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख के चले। अच्छा, इसमें भी आपको ध्यान रखना है यहां कि ब्रांड एम्बेसडर आप याद रखेंगे तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थाओं को ध्यान में रखकर आप इसको तैयार करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट ये हो गया। सातवें पॉइंट पर हम थोड़ा सा आते हैं और यहां पर आपको स्टेट कैपिटल, स्टेट कौन सा, स्टेट की कौन सी कैपिटल है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो भी आपको उसकी कैपिटल तैयार करनी है। CM कौन है वहां का, ठीक है, और साथ ही गवर्नर कौन है वहां पर। ये चीजें आपको जरूर से तैयार करनी है। यहां से 1, 2 या 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टेट की कैपिटल क्या है और वहां के CM कौन है और वहां के गवर्नर इस वक्त कौन है। तो करंट परिदृश्य में ये सवाल आपसे पूछा जाता है। 8वां पॉइंट हमारा आता है। 8वां पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि 8वां जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा कंट्री से। कंट्री कैपिटल करेंसी। ठीक है, करेंसी प्लस क्या होता है, PM और प्रेसिडेंट। अब ये बड़ा विचित्र सा सवाल है। ये बड़ी स्थिति बहुत खराब वाली स्थिति बन जाती है एक बार जब ये देखते हैं कि भाई 200 से ज्यादा कंट्री हैं लगभग, है ना, और 200 कंट्रियों की कैपिटल करेंसी, PM, प्रेसिडेंट अगर याद करने बैठेंगे तो यही बहुत बड़ा हो जाने वाला है। तो यहां पर भी मैंने आपको अपने लास्ट सेशंस में भी क्लियर कराया था कि आपको सारा याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिलेक्टेड याद करना है। सिलेक्टेड कैसे पता चलेगा आपको, कि जिस भी कंट्री में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के राष्ट्रपति या कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या उच्च अधिकारी की कोई भी यात्रा होती है या किसी दूसरे कंट्री का कोई व्यक्ति हमारे इंडिया के अंदर आता है, चाहे वो PM है, प्रेसिडेंट है, तो उन कंट्रीज की आपको कैपिटल करेंसी, PM और प्रेसिडेंट याद करना है, ना कि सारी कंट्री। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड है तो वो आप तैयार कीजिए। उस वक्त 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, 40 हैं, तो उनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है। और कुछ कंट्री ऐसी होती है, 5-7 कंट्री ऐसी हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, तो वो आप तैयार करेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट आता है, 9वां पॉइंट आता है, वो है कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, कला संस्कृति से रिलेटेड। यहां से सवाल पूछा जाता है डांस से रिलेटेड। ठीक है, डांस कौन से राज्य का कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इससे रिलेटेड सवाल है। प्लस ट्राइब से रिलेटेड सवाल आ जाता है, ट्राइब्स की कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एक और एक 2 सवाल हर बार परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है,
पूछा जाएगा। 10वां पॉइंट हमारा आता है और 10वां पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है कि कोई भी एयरपोर्ट अभी, ठीक है, सी पोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट कहां पर है, सी पोर्ट कहां पर है, ठीक है, खास आपको तैयार करने। और किसी के नाम में अगर परिवर्तन किया गया है, किसी के नाम में भी अगर परिवर्तन किया गया है तो वो भी आप यहां पर लिख लीजिए। इसमें अगर नाम में परिवर्तन किया गया है तो रेलवे भी आप थोड़ा सा इंक्लूड करके चलेंगे कि मान लीजिए कोई भी रेलवे स्टेशन है, उसका रियल नेम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसका नाम में अगर परिवर्तन किया गया है तो वो भी आपको यहां पर तैयार करना है। ये मैंने यहां पर 10 पॉइंट आपको क्लियर कराए। इन 10 पॉइंट से आपको आपकी परीक्षा में मैं ये कह सकता हूं कि करीब 70 से 75% सवाल आपके पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, 70 से 75% आप सवालों पर कमांड कर पाएंगे अपने जीके पोर्शन पर, अगर इन 10 पॉइंट पर आप काम कर लेते हैं, इन 10 टॉपिक्स पर अगर आप तैयारी कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक एक टॉपिक्स मैंने यहां पर बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। इसी तरह से जब भी आप स्टडी करते हैं इनको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कीजिए, शामिल कीजिए और डे बाय डे इनको अच्छे से तैयार करते चलिए। एक मेरी बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है जिसमें बच्चों के सवाल होते हैं कि जीके कैसे तैयार किया जाए, जीके याद करते हैं, जीके भूल जाते हैं, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम जीके में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर, जहां पर भी दोस्त आपके जुड़े हुए हैं, जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं वहां पर सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। और हमारे इस चैनल को, आपके अपने चैनल गुरुकुल हब परिवार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।